रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक चैनल और यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे जिला जेलम में जो आए रोज कोई ना कोई कत्ल हो रहा है, कत्ल की वारदात रनुमा हो रही है, उस बारे में। चंद दिन कबल जिला जेलम के एक नवाई गांव है आड़ा खुर्द, वहां पे एक जालिम और सफाक आदमी ने अपने दो मासूम बच्चे, एक बेटी और बेटे और बीवी को गला दबाकर कत्ल कर दिया गया है। पुलिस को जब इस चीज की इतला मसूल हुई तो पुलिस जब जाए वकूआ पर पहुंची तो उसने देखा कि 3 लोग जो है वो, जिसमें से एक माँ है और उसके 2 बच्चे हैं, एक बेटी और बेटा, कत्ल हुए पड़े हैं। तो उन्होंने शुबह ज़ाहिर किया कि शायद इनको किसी ने जहर देकर कत्ल किया गया है। तो पुलिस ने लाशें कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। तो तफ्तीश शुरू कर दी। तफ्तीश के दौरान उनका जो खामन है, उस औरत का खामन जो है वो गायब था। वो एक टैक्सी ड्राइवर है, कार चलाता है किसी की, तो वो गायब था। तो पुलिस ने अपने जराये से जब सारी तफ्तीश शुरू की तो 1-2 दिन में ही उन्होंने उस सफाक मुलजम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजम को जब गिरफ्तार किया तो उसने वजह कत्ल का इतराफ भी कर लिया और वजह कत्ल ये बताई कि घर में घरेलू नचाकी की वजह से और घरेलू झगड़े की वजह से उसने अपने बच्चों का और अपनी बीवी का गला घूंट कर कत्ल किया गया है। तो सोचने वाली बात है यार, वो कैसा इंसान है जिसने अपने खून, अपने जिगर के टुकड़े, आप वीडियो पे देख सकते हैं कि वो कितने खूबसूरत और कितने प्यारे बच्चे हैं। तो उन्होंने, उस जालिम इंसान ने अपने दोनों बच्चों को मौत के घाट उतार दिया, अपनी बीवी को कत्ल कर दिया, अपना हस्ता बस्ता घर जो उजाड़ दिया है। तो पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। आगे देखो क्या होता है। जालिम शख्स का अंजाम जालिम ही होता है। तो इंशाल्लाह वो बहुत जल्द कैफर किरदार तक पहुंचेगा। दूसरी खबर यह है कि 2 दिन कबल हमारे जेलम के ही एक नवाई गांव है, थाना काला गुजरा के हदूद में आता है, कोठा पुराना। वहां पे एक लजरा खेज वारदात रनुमा हुई। सुबह पुलिस को इतला मसूल हुई कि इस घर में जो है वो कत्ल हो चुके हैं। पुलिस जब जाए वकूआ पर पहुंची तो 4 लाशें मौजूद थीं, जिनमें से 2 मियाँ बीवी थे, एक औरत और उसकी खामन थे, और दूसरे उनके 2 जवान साला बच्चे थे। उनको बड़ी बेदर्दी के साथ टोके के वार करके कत्ल किया गया। पुलिस जब जाए वकूआ पर पहुंची, रेस्को की टीमें पहुंची, डीपीओ साहबान, आरपीओ साहबान, एसपी, डीएसपी, और उन्होंने लाशें कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। लाशों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल पहुंचाया गया और अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। तफ्तीश के दौरान ये बात सामने आई कि उन कत्ल होने वालों में उनकी एक बेटी थी और उस बेटी की चंद माह कबल उसने घर से भाग कर शादी की, जिसकी वजह से शरोज नामी लड़का है उसके साथ घर से भाग के, जो जिलम का ही लंगरपुर का इलाका है, उसके साथ बजाड़ है, वहां का रहने वाला था। तो उसने वहां भाग कर शादी की, लेकिन चंद दिन रहने के बाद गांव के कुछ लोगों ने और लड़की के रिश्तेदारों ने उस लड़की को वापस घर बुला लिया। जिस बात का उस लड़के को दुख था, शरोज नामी लड़के को, और उसने आस्ता आस्ता प्लानिंग बनानी शुरू कर दी और इस कत्ल की मंसूबा बंदी शुरू कर दी। तो वाक़े वाले दिन ऐसा हुआ कि वो लड़की के घर आया, शरोज नामी, अपने एक दोस्त के साथ उसने मंसूबा बनाई जिसका नाम अब्दुल्ला बताया जा रहा है और वो बेगपुर का रहने वाला है। तो जब वो दोनों लड़के उस लड़की के घर आए तो उन्होंने सबसे पहले तो लड़की को मारा, उसको जख्मी किया और उसको साथ वाले कमरे में उसी घर में बंद कर दिया। बंद करके उन्होंने बड़े भयानक अंदाज में उन 4 आदमियों का कत्ल किया। उन 2 लड़कों का, जो उस लड़की के 2 भाई थे, और उसकी माँ और बाप का कत्ल किया। कत्ल करने के बाद वो वहां से चले गए, फिर वापस आए।
پولیس ذرائع بتاتے ہیں کہ پھر وہ واپس آئے، واپس آ کے وہ شیروز نامی لڑکا، اس نے اس لڑکی کو ساتھ لیا اور لے کر وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال چلا گیا، جہاں پر جا کر اس نے اس کی مرہم پٹی کرائی۔ مرہم پٹی کرانے کے بعد وہ دونوں جو ہے وہ گجرات کی طرف چلے گئے۔ گجرات سے واپس وہاں پہ انہوں نے کسی ہوٹل میں ذرائع کے مطابق کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد وہ واپس کھاریاں آ گئے۔ جب کھاریاں آئے تو وہاں پہ پولیس اپنے تفتیش کر رہی تھی، تو کرائم رپورٹ جو ایجنسی ہے انہوں نے کھاریاں سے آ کر جو ہے وہ اس لڑکی اور شیروز نامی لڑکے کو گرفتار کر لیا۔ اور دوسرا جو لڑکا تھا عبداللہ نامی لڑکا، اس عبداللہ نامی لڑکے کو بیگ پور سے انہوں نے گرفتار کیا۔ گرفتار کرنے کے بعد جو ہے وہ ان کو جو آلہ قتل ہے اس کی برآمدگی کے لیے لے کر جا رہے تھے، تو لیکن رستے میں ان کے ملزم بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا پولیس مقابلہ ہوا۔ پولیس مقابلے میں جو ہے وہ دونوں قاتل جو ہے وہ ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ جو لڑکی ہے وہ پولیس کی تحویل میں ہے۔ دیکھو آگے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ تو بات کرنے کا یہ مطلب ہے کہ خدا را تھوڑا سا عقل سے کام لے لیا کریں، کیونکہ تھوڑا سا غصہ، ابھی انہوں نے ان کا گھر اجاڑ دیا ہے، جو لڑکے والے ہیں ان کا بھی گھر اجڑ چکا ہے، چھوٹی چھوٹی سی باتوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کوشش کریں کہ دل بڑا کریں اور یہاں تک نوبت نہ آئے کہ قتل ہو جائے۔ دونوں وارداتیں دیکھ لیں کہ اس نے اپنی چھوٹی سی گھریلو ناچاکی کی وجہ سے اپنے دونوں معصوم بچے اور بیوی کو قتل کر دیا، اور یہاں پہ اس نے ایک لڑکی کی خاطر جو ہے اس کے دونوں بھائیوں کو اور اس کے ماں باپ کو قتل کر دیا، لیکن پھر بھی لڑکی اس کو نہیں مل سکی۔ اب لڑکی جیل میں چلی گئی ہے اور لڑکا پولیس مقابلے میں مارا جا چکا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ ایسے کوئی واقعات نہ رونما ہوں۔ تو بہت شکریہ۔